प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 10 सदिश बीजगणित के अंदर सदिशों के गुणधर्म। सदिश के बारे में जानकारी आपने कर ली थी। आज अपन बात करेंगे सदिशों के गुणधर्म के बारे में। सदिशों के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है सदिशों का योग। सदिशों के योग के अंदर क्या क्या चीज़ दिखाई देगी आपको? पहला नियम आता है इसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है ऐसा कि अगर दो सदिश इस प्रकार से हैं, दो सदिश इस प्रकार से हैं, सदिश क्या? जिनका परिमाण और दिशा आपको पता हो। दो सदिश इस प्रकार से हैं कि वो किसी त्रिभुज की दो क्रमवार भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज, नामकरण करो इसका, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि साहब एक सदिश ये, इसको कहा मैंने ए बी सदिश, ठीक है। एक सदिश हुआ ये है बी सी सदिश। अब ये क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्नानुसार, कि अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की क्रमवार यानी कि लगातार, ये देखो आप ए बी और बी सी भुजा को निरूपित करते हैं, तो तीसरी भुजा, अब तीसरी भुजा कौन सी है? ये है अपने पास में ए सी, ये तो ये तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी। मतलब यहाँ पर ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, इनको जोड़ा जाए तो ये बराबर आएगा किसके? ए सी सदिश के। ये आ गया। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास में ये त्रिभुज ऐसा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नाम रखा अपन ने ए बी सी, इसको कहा कि यहाँ है ए सदिश, ये है बी सदिश, ठीक है, ये बी सदिश। अब ये त्रिभुज की क्रमवार भुजा है, तो यहाँ पर जो सी सदिश होगा ये एक तो इनकी विपरीत दिशा में आएगा ऐसे, ठीक, ये दो ऐसे हैं तो ये ऐसे, और सी सदिश का मान जो है वो बराबर होगा किसके? ए सदिश प्लस बी सदिश के योग के, ए सदिश और बी सदिश के योग के। ये बात है सर। अपन इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि साहब एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ठीक है, ये क्या काम करता है कि पहले यहाँ से यहाँ तक चलता है, ये ए से और बी तक चला, इसको कह दिया अपन ने ए सदिश, ठीक है। फिर ये बी से सी तक चला, इसको कह दिया अपन ने बी सदिश। अब वास्तव में इस व्यक्ति का कुल विस्थापन निकाला जाए तो कुल विस्थापन तो यही है ना बेटा, ऐसे। तो अगर ये अपने पास में ए बी और बी सी, तो ये जो है ये बराबर होगा किसके? इन दोनों के योग के। यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर सदिशों का योग में सबसे पहला नियम आता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, वो ये, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, और कौन सा नियम आता है वो देखें अपन। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम में क्या है कि अगर समांतर चतुर्भुज जानते हो ना, ऐसे काजू कतली स्टाइल में, ये समांतर चतुर्भुज, इसका नामकरण कर लो ए बी सी और डी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में दो सदिश जिनका दिशा और परिमाण आपको पता हो, जिनकी दिशा और परिमाण आपको पता हो, अगर वो समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को बताते हैं। कौन कौन सी आसन्न भुजाएं? ये, ठीक है, ये मान लो आप ए सदिश और इसको मान लिया अपन ने बी सदिश। अगर किसी समांतर चतुर्भुज में दो सदिश जिनकी दिशा और परिमाण आपको पता हो, वो दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो इसका जो विकर्ण है
ये क्या काम करेगा, इन दोनों के योग को प्रदर्शित करता है ऐसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज नियम। अब इसके बाद में एक और नियम होता है साहब, तीसरा घटक नियम। मतलब कि अगर मान लीजिए एक सदिश है ए, वो है अपने पास में A1 आई कैप, A2 जे कैप और साहब A3 के कैप, ये आ गया। फिर B सदिश जो है ये बराबर है B1 आई कैप और B2 जे कैप और B3 के कैप। अब कहा जा रहा है कि साहब A सदिश और B सदिश का योगफल ज्ञात करो। तो वो क्या आएगा बेटा, A1 प्लस B1 आई कैप, ठीक है, प्लस A2 प्लस B2 जे कैप और साहब A3 प्लस B3 और के कैप। ये हो गया साहब। ये अपने सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पप्पू टाइप प्रश्न लूँ, ये कि साहब ए वेक्टर यानी कि ए सदिश बराबर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप, ये आ गया। बी सदिश जो है ये बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 7 के कैप। और अपने से कहा जाए कि साहब आप ऐसा करो, ए सदिश प्लस बी सदिश का योगफल निकालो। तो कैसे निकलेगा साहब, यहाँ पर देखो आप, यह आ गया 3 आई कैप, फिर यहाँ पर 5 जे कैप, ठीक है, और यहाँ पर 2 के कैप। ये हो गया साहब, ये अपने पास में योगफल आ गया। ठीक, ये था अपने पास में सदिशों का योग। सदिशों का योग इतने प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सदिशों का व्यवकलन यानी कि घटाना। घटाने में क्या है, ए सदिश में से बी सदिश को घटा दो। तो इसके लिए अपने पास में एक ही है कि मान लीजिए ये है अपने पास ए सदिश A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप, है ना, और बी सदिश जो है ये बराबर है B1 आई कैप और B2 जे कैप और B3 के कैप। अब इसको घटाना है, तो ए सदिश में से मेरे को बी सदिश को घटाना है। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, माइनस करना। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में A1 माइनस B1 आई कैप और A2 माइनस B2 जे कैप और A3 माइनस B3 के कैप। ये हो गया सर। अब उदाहरण के लिए मैंने क्या काम करा, एग्जाम्पल लिया सर। ए सदिश जो है ये है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। बी सदिश जो है ये बराबर है आई कैप और माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब मैंने क्या काम करा, ए सदिश माइनस बी सदिश निकाला। ए सदिश में से बी सदिश को घटाया। अब घटाया तो देखो आप, 2 आई में से एक आई गया तो क्या बचा आई कैप। यहाँ देखें आप तो यहाँ आया माइनस जे कैप और यहाँ पर बात करें तो यह आ गया 2 के कैप। अच्छा, अगर मैं मान लो बी सदिश में से ए सदिश को घटाऊं तो क्या प्राप्त होगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप। यह आ गया। इन दोनों को देखकर आपको एक बात पता चले, क्या पता चली साहब, कि ए सदिश माइनस बी सदिश ये बराबर नहीं होता बी सदिश माइनस ए सदिश के। ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, ये बात भी अपने को पता चल गई। और देखते हैं, एक सदिश का अदिश से गुणा। अदिश मतलब 2, 4, 5, 7 ऐसे करके। मतलब यह है कि अगर अपने पास में एक सदिश दे रखा है ए सदिश
तो इसका अपन कैसे 2 से गुणा करेंगे तो ये 2a सदिश हो जाएगा। 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2a सदिश हो जाएगा। माइनस 2/3 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे होता है, मतलब पूरे से गुणा हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए अपने पास में a सदिश दे रखा है, ये है अपने पास में 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। अब मैंने कहा कि साहब मुझे 2a सदिश चाहिए, मुझे 2a सदिश चाहिए, 2a सदिश चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, इसमें 2 का सब में गुणा करूंगा। यहाँ लिखूंगा 4i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 2k कैप। ये आ गया। अगर मान लीजिए मेरे से कहा जाए कि 1/2a सदिश निकालो यहाँ पर, तो यहाँ आएगा i कैप प्लस 3/2j कैप माइनस 1/2k कैप। ये आ गया। अगर कहा जाए कि माइनस 2/3 a सदिश निकालो, तो यहाँ आएगा अपने पास में माइनस 4/3 i कैप और साहब माइनस 2j कैप और प्लस 2/3 k कैप। ये है अपने पास में किसी सदिश से एक अदिश का गुणा करना है। एक सदिश दे रखा है, उससे किसका गुणा करना है अपन, अदिश का। ये 1/2 2 ये क्या है, अदिश राशि है। इसका अपन अगर सदिश से गुणा करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक सदिश के घटक। घटक क्या है साहब, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर इसको जो निरूपित किया जाता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में है x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। ठीक है, ये है अपने पास में बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y और z। ठीक है सर। अब यहाँ पर इस बिंदु इसका स्थिति सदिश ये O है। अब इस बिंदु P का x अक्ष के सापेक्ष घटक, y अक्ष के सापेक्ष घटक और z अक्ष के सापेक्ष घटक की बात करते हैं। अगर मैं इस बिंदु P यानी कि OP सदिश लिखना चाहूँ तो OP सदिश को मैं ऐसे लिखूंगा कि OP सदिश बराबर ये होगा x i कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक, अब यहाँ पर मैं कहूँ कि साहब इसमें आप सदिश घटक और अदिश घटक बताओ। अदिश घटक क्या होंगे बेटा, ये होंगे x, y और z। अगर मैं कहूँ कि साहब सदिश घटक बताओ, सदिश घटक, तो वो क्या होंगे अपने पास में x i कैप, y j कैप और z k कैप। ये आ गया। ये अपने पास में घटकों के बारे में जानकारी हो गई। जब अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे ना तो इनका बहुत योगदान आएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए ये अपने पास में दो बिंदु दे रखे हैं, एक है A और ये है B। ठीक है, अब यहाँ से बिंदु A का स्थिति सदिश O, ये है बिंदु B का स्थिति सदिश। अपने को इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के बारे में बातचीत करनी, यानी कि AB सदिश के बारे में बातचीत करनी। तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु A का स्थिति सदिश ये है अपने पास में OA सदिश, है ना। ऐसे ही बिंदु B का स्थिति सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश ये क्या है बेटा, बिंदु B का स्थिति सदिश ये है OB सदिश। ठीक, अब अपने को निकालना है AB सदिश। क्या निकालना है, AB सदिश। तो AB सदिश क्या होगा बेटा, AB सदिश ये बराबर होता है, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को, यानी कि OB सदिश माइनस OA सदिश। ये आ गया था, बाद वाले में से
पहले वाले को घटाते हैं, स्थिति सदिश को। ये कौन है? ओ ए ओ बी। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है पी क्यू सदिश ऐसे, तो यहाँ लिखोगे आप ओ क्यू सदिश माइनस ओ पी सदिश। कहीं लिखा हुआ है एम एन सदिश, ठीक है, तो एम एन तो बिंदु है, तो यहाँ पर आएगा ओ एन सदिश माइनस ओ एम सदिश, ये होता है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है उसको अपन इस तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। खंड सूत्र, ठीक है, किसी भी सदिश का खंडन करते हैं, खंडन से मतलब विभाजन करते हैं, तो कैसे करेंगे? अब विभाजन आपको याद है 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है मध्य बिंदु बराबर का विभाजन, एक होता है किसी अनुपात में विभाजन, और एक होता है अपने पास में भाय विभाजन, है ना, अंत्य विभाजन और भाय विभाजन। ये दो विभाजन अलग और मध्य बिंदु अलग। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि साहब ये अपने पास में एक रेखाखंड है सदिश के रूप में, है ना, ये ओ ए है यानी कि ए सदिश, ठीक है, ये है अपने पास में ओ बी है ना, और यहाँ पर है बी। ये एक्चुअल में क्या है, ये जो ए है ये ए बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है, और ये ओ बी जो है ये बिंदु बी का स्थिति सदिश दे रखा है। याद रहे जितने भी गुणधर्म होंगे वो स्थिति सदिशों पे लगते हैं, ना कि सदिश पे लगेंगे। अपने को पहले स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप कोई भी सूत्र इस्तेमाल करोगे। जैसे यहाँ पर ये वास्तव में ओ ए क्या है, बिंदु ए का स्थिति सदिश, ये क्या है ओ बी, बिंदु बी का स्थिति सदिश। अब यहाँ पर सबसे पहले काम में आता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु मान लीजिए आपके पास में आया साहब एम, यहाँ लगा दिया ओ एम, ये है ना, ओ एम क्या है साहब, ओ एम को मान लिया अपन ने आर सदिश मान लिया, ये ठीक है, ये है मध्य बिंदु यानी कि 1:1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर जो आर यानी कि मध्य बिंदु होगा वो कैसे निकलेगा, ए सदिश प्लस बी सदिश और बटे 2, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देते हैं। दोनों सदिशों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, आ गया आंसर। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना तो बड़ा आसान है साहब। उसके बाद में आया अपने पास में अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में क्या होगा देखें जरा। अंतः विभाजन में ये है अपने बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश, है ना, ये है बिंदु बी का स्थिति सदिश ओ बी, है ना। अब अपने को यहाँ पर एक बिंदु निकालना है आर। इसको अपन ने कहा कि ये आर जो बिंदु है ओ आर इसका स्थिति सदिश है, और इसने M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित किया है। क्या किया है, अंतः विभाजित। तो यहाँ पर जो आर सदिश होगा ये बराबर होगा किसके, M1 और बी सदिश प्लस M2 ए सदिश और बटे में M1 प्लस M2, ये आ गया। ये अपने पास में क्या हुआ, अंतः विभाजन। अब भाय विभाजन में क्या होगा, केवल सूत्र बदलेगा। अगर भाय विभाजन में ऐसा कहा जाए कि ये बिंदु R जो है इस A और B को भाय विभाजित करता है, तो ऐसी स्थिति में R जो है सदिश ये बराबर होगा M1 B सदिश माइनस M2 A सदिश और बटे में M1 माइनस M2, ये हो गया था। ये अंतः विभाजन और भाय विभाजन के सूत्र हो गए, और ये क्या है अपने पास में, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, दिक् कोसाइन के बारे में बातचीत करते हैं अब। दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोज्या। दिक् कोज्याएं वैसे तो काम में आएंगी आपके त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन प्रश्नावली 10 के अंदर कुछ सवाल इस दिक् कोज्याओं से संबंधित दे रखे हैं।
दिक् कोज्याय या दिक् कोसाइन एक ही बात है। इसको पढ़े लिखे लोग DCS भी चिल्लाते हैं, है ना, शॉर्टकट मारते हैं ना, तो यहाँ पर इसको DCS ऐसे करके भी लिखते हैं, तो डरना नहीं है अपने को, DCS भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है दिक् कोज्याय, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 3D के अंदर ये ऐसे होता है। देखो आप, ये है अपने पास में x अक्ष, ये है y अक्ष और ये z अक्ष, ठीक है, और यहाँ पर है मूल बिंदु। अब क्या है, एक रेखा दिशा, ये रेखा जो है, इस रेखा ने क्या काम करा, x अक्ष के साथ में एक कोण बनाया अल्फा, ठीक है। अब ये रेखा ऐसे है, इसमें नहीं दिखाई जा रही है ना, ये ऐसे है त्रिविम में, यो 3D में। अब 3D में है तो ये x अक्ष के साथ में कोण बनाएगी, y अक्ष के साथ में कोण बनाएगी, z अक्ष के, तो यहाँ पर ये x अक्ष के साथ कोण बना रही है अल्फा धनात्मक दिशा में, y अक्ष के साथ में कोण बना रही है ये कितना, बीटा, और z अक्ष के साथ में ये कोण बना रही है गामा। ये आ गया। x अक्ष के साथ में कोण कितना बना रही है, अल्फा, y अक्ष के साथ में बीटा और z अक्ष के साथ में गामा, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोज्याय, दिक् कोज्याय, ये क्या है साहब, दिक् कोज्याय, इसके बारे में बातचीत करें तो ये है L, ये कॉस अल्फा, और साहब M, ये कॉस बीटा, और N कॉस गामा। ये मतलब x अक्ष से जो कोण बनाया है ना अल्फा, उसका कोसाइन L है। फिर बीटा क्या है, बीटा है रेखा द्वारा y अक्ष से बनाया गया कोण, गामा क्या है, रेखा द्वारा z अक्ष से बनाया गया कोण। ये है साहब। अगर मान लीजिए कोई बिंदु ये P है ना, इसके निर्देशांक हैं x y z, ये, और ये O है। बिंदु P का स्थिति सदिश अगर मैं बिंदु P को सदिश के रूप में लिखूं, R सदिश, तो ये आएगा अपने पास में x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। ये है। अब L M N क्या है, L जो है अपने पास में दे रखा है, यानी कि कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा जो है ये बराबर होगा किसके, प्लस माइनस x बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। m जो है यानी कि कॉस बीटा जो है ये बराबर होगा प्लस माइनस y बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। ऐसे ही n जो है ये बराबर होगा किसके, कॉस गामा के, और कॉस गामा बराबर होगा प्लस माइनस z बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 और z की घात 2। ये आ गया। अच्छा, इसमें एक नियम और काम में आता है, कौन सा वाला, कि l की घात 2 m की घात 2 प्लस n की घात 2 ये बराबर होता है सदैव किसके, 1 के। ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो दिक् कोज्याय है वो वास्तव में क्या है, उस सदिश द्वारा x अक्ष से जो कोण बनाया जा रहा है अल्फा, ठीक है, y अक्ष से बीटा और z अक्ष से गामा, इनके कोसाइन के मान उस सदिश की दिक् कोज्याय कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अपन जब त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तब लेंगे साहब, ठीक है। प्रश्नावली 10 के सवाल करने के लिए ये बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अब साहब प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न करते हैं अपन। इसमें क्या है, निम्नलिखित सदिशों का परिमाण का परिकलन कीजिए। इसमें कहा जा रहा है इनके परिमाण निकालिए, मापांक निकालिए, ठीक। कैसे निकालते हैं मापांक वो देखो आप, यहाँ पर हल पहला दे रखा है ए सदिश, ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका परिमाण निकालेंगे तो ये ऐसे,
दोनों तरफ डंडा लगा दिया, इसको कहते हैं मापांक, ए सदिश का मापांक। इसका सूत्र क्या होता है बेटा, अंडर रूट। ये होता है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। यहाँ पर x y z के मान क्या हैं, 1 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 3। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप b सदिश की बात करी, b सदिश क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, ये दे रखा है। अब इसका मापांक निकालेंगे, तो b सदिश का मापांक कैसे निकालोगे, यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2 की घात 2 माइनस 7 की घात 2 और माइनस 3 की घात 2, तो ये आ गया b सदिश बराबर, ये आ जाएगा अपने पास में 4 प्लस 49 प्लस और 9। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 50 और 60, ये तो आ गया 50 और 60 और ये आ गया 62। ठीक है, एक इसको दे दिया तो ये 50 हो गए, एक इसको दे दिया तो ये 10 हो गए, 50 और 10 हो गए 60 और ये 2 बचा तो ये आ गया अंडर रूट 62। तो इसका मापांक कितना आ गया, अंडर रूट 62। और देखते हैं सी सदिश, सी सदिश क्या दे रखा है, 1 बटा अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 जे कैप और 1 बटा अंडर रूट 3 के कैप, ये आ गया। अब यहाँ से अगर अपन देखें कि सी सदिश का मापांक निकालते हैं, तो यहाँ पर x की घात, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है और ये z का काम कर रहा है, तो ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर अंडर रूट 3/3 यानी कि 1 बराबर आ गया 1। तो इसका मापांक क्या आ गया अपने पास में, 1। मापांक परिमाण दोनों एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण वाले मतलब दोनों का जो परिमाण है वो एक होना चाहिए। देखो आप कैसे, हल, ये ए सदिश है, ठीक है, ए सदिश, यहाँ पर लिखा मैंने 3i कैप। अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो क्या आएगा बेटा, 3, है ना। फिर मैंने बी सदिश लिखा, मान लीजिए इसका मैंने लिख लिया 3j कैप। अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो वो भी कितना आएगा, 3। तो ये ए सदिश और बी सदिश क्या है, परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, तो इसलिए इनको विभिन्न सदिश कहा जाएगा। जब परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है तो ये सदिश समान सदिश नहीं कहला सकते। ये परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। ये आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है। अगर ये मान के चलो ये है अपने पास में आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये आ गया। फिर बी सदिश, ये है अपने पास में 3i कैप प्लस j कैप और साहब प्लस 2k कैप, ये आ गया। अगर आप इस a का परिमाण निकालो यानी कि a का मापांक निकालो तो क्या आएगा साहब, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 14। अगर b का मापांक निकालो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो आप 9 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया अंडर रूट 14। तो ये हैं तो दोनों के परिमाण सेम लेकिन सदिश अलग अलग है। तो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिएगा, तो मैंने आपको दो दे दिए, एक तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। आगे देखो आप, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखो। समान दिशा वाले, अब दिशा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, मजाक कर रहे हैं, पप्पू टाइप प्रश्न है। ए सदिश, ये है अपने पास में 2i कैप और बी सदिश, ये है अपने पास में 5i कैप, ये आ गया। अब ये दोनों
जो है परिमाण में अलग अलग है। इसका परिमाण आ रहा है 2, इसका परिमाण आ रहा है 5, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। देखो आप आई कैप है ना, परिमाण अलग अलग हैं लेकिन दोनों की दिशा कैसी है, समान। तो ये क्या हो गए अपने पास में समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। हाँ भाई, ये देखो आप x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश और ये सदिश समान हो जाए, सदिश और सदिश समान हो जाए। देखें अपन, ये कह रहा है कि साहब एक सदिश दे रखा है, यह है 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक b सदिश दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप। अब अपने को a सदिश बराबर है b सदिश के प्रश्नानुसार, है ना। तो यहाँ पर 2i कैप बराबर 3j कैप xi कैप प्लस yj कैप। तो यहाँ x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। कितना पप्पू टाइप प्रश्न है ना, सिंपल सा। अभी शुरू में ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, हल्के हल्के। यह है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है तथा अंतिम बिंदु -5,1 है। इस सदिश के अदिश व सदिश घटक ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, देखो आप हल यहाँ पर है, यह है अपने पास में प्रारंभिक बिंदु ए 2,1, प्रारंभिक बिंदु 2,1, ठीक है। अंतिम बिंदु बी यह है -5,7, ये दे रखा है। अब मैं आपसे कहूं कि बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश बराबर यह आएगा 2i कैप और प्लस j कैप, ऐसे, ठीक है। फिर बात करें अपन बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश यह आएगा ओ बी सदिश बराबर -5i कैप प्लस 7j कैप। ये हो गया था। सात जे कैप, ये हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब ए बी सदिश के लिए अपने को क्या काम करना है, उसके अदिश और सदिश घटक बताना है। तो ए बी सदिश जो है ये बराबर क्या होगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, ऐसे। तो यहाँ पर ये आएगा अपने पास में -5 में से इसको घटाओ, देखो आप तो कितना आया -7i कैप, फिर प्लस 6j कैप, ये आ गया। अब बात करिए अपन ने अदिश घटक क्या होंगे बेटा, अदिश घटक है -7 और 6। फिर बात करिए अपन ने सदिश घटक की कि सदिश घटक कौन से होंगे साहब, घटक ये है -7i कैप और 6j कैप, ये आ गया। ये सदिश घटक, अदिश घटक और ये सदिश घटक। अदिश घटक में क्या है, जो i कैप j कैप है इसको नहीं लिखना, और साहब अदिश घटक में नहीं लिखना, सदिश घटक में ये लिख देना। आ गया सदिश घटक अदिश घटक, ठीक है बेटा। आगे देखो आप, ये है सदिश ए बी सी दे रखे हैं, इनका योगफल ज्ञात करना है। 3 सदिश दे रखे हैं और इनका योगफल ज्ञात करना है। देखो आप हल, ए सदिश क्या है साहब, i कैप -2j कैप प्लस k कैप। बी सदिश ये है अपने पास में -2i कैप प्लस 4j कैप
प्लस 5 के कैप, सी सदिश ये बराबर ये है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। अब अपने को इन तीनों का योग निकालना है, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश बराबर क्या आएगा, देखो आप, 1 माइनस 2 प्लस 1 आई कैप प्लस यहाँ आएगा माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6 जे कैप, ठीक है, प्लस 1 प्लस 5 और माइनस 7 के कैप। ये आ गया साहब। आई में आई वाले जोड़ते हैं, जे में जे वाले जोड़ते हैं, के में के वाले जोड़ते हैं। अच्छा अब देखो आप, यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 2 0, यहाँ पर 6 माइनस 8 माइनस के 8 हो गए और 4 तो माइनस 4, यहाँ पर देखो तो ये आ गया अपने पास में 0 आई कैप, फिर माइनस 4 जे कैप, फिर माइनस के कैप, ये आ गया। ये है अपने पास में इन तीनों सदिशों का योगफल। इन तीनों सदिशों का क्या आ गया बेटा, योगफल। आगे देखो आप, हाँ भाई, एक सदिश दे रखा है, इसके अनुदेश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये नई चीज आ गई साहब, मात्रक, है ना बालक के साहब, ये मात्रक क्या है, तो ये वास्तव में है इकाई सदिश। इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बताया था, क्या था यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, जिसका मापांक 1 हो। और इकाई सदिश को निकालने का सूत्र भी बताया था। देखिए आप, यहाँ पर क्या दे रखा है साहब, हल ये दे रखा है अपने को, ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये तो दे रखा है। अब अगर मैं इसका मापांक निकालूं तो क्या आएगा साहब, ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 6, ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 6। अब ए कैप, है ना, ए कैप यानी कि इकाई सदिश, इकाई सदिश या आपका मात्रक सदिश, एक ही बात है, ये बराबर होगा ए सदिश और उसके मापांक, यानी कि ये बराबर होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और बटे में अंडर रूट 6, तो ये आ जाएगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप और 2/√6 के कैप। यह आ गया सम। यहाँ पर अपने पास में इस सदिश ए का मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एक ही बात है, ये आ गया सम। बस ये याद रखना है कि इकाई सदिश जो होता है उसके ऊपर कैप आता है, कैप, और जो सदिश है उसके ऊपर एरो यानी कि तीर का चिन्ह आता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ बिंदु P और Q क्रम से ये दे रखे हैं, ठीक है। ये जो कोष्टक के अंदर दिए होते हैं ये वास्तव में क्या है, स्थिति सदिश दिए होते हैं। बिंदु ये P का स्थिति सदिश है और ये Q का स्थिति सदिश है। मतलब अगर अपन इसका हल ज्ञात करने जाएंगे तो देखना जरा, यहाँ पर ये ऐसे मान लो आप, ये है P, बिंदु क्या दे रखे हैं 1 2 3, और Q बिंदु ये दे रखा है अपने पास में 4 5 6 ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर कहा जाए कि बिंदु P 1 2 3 का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु P का स्थिति सदिश ये होगा OP सदिश बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यह आ गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर बिंदु
बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या है, ये 4 5 6 का स्थिति सदिश, ठीक है, का स्थिति सदिश। ये है अपने पास में OQ सदिश बराबर 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप। ये आ गया। ये है अपने पास में बिंदु P का स्थिति सदिश और ये है बिंदु Q का स्थिति सदिश। अपने को निकालना है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश, PQ के अनुदिश PQ का इकाई सदिश निकालना है। तो पहले PQ तो निकालें, तो PQ कैसे निकलेगा, देखो आप, PQ सदिश ये बराबर होगा OQ, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो यहाँ से बाद वाले में से घटाओ, तो ये आ गया अपने पास में 3 i कैप प्लस 3 j कैप और 3 k कैप। ये आ गया। अब PQ का इकाई सदिश निकालें, कैप पहना दिया, ये होगा PQ सदिश और बटे मापांक आएगा PQ का। अब ये है 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप और बटे में अंडर रूट 3 की घात 3, 3 की घात 2, सॉरी 3 की घात 2, 3 की घात 2। ये आ गया। यहाँ पर ये कितना आ गया देखो आप, ठीक है, 3 की घात, तो ये आया 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, तो ये आ गया 3 बटे 3 अंडर रूट 3 i कैप प्लस 3 बटे 3 अंडर रूट 3 j कैप और 3 अंडर रूट 3, ये आ गया k कैप। अब यहाँ पर देखो आप, तो ये आ गया 1 बटे अंडर रूट 3 i कैप, 1 बटे अंडर रूट 3 j कैप और 1 बटे अंडर रूट 3 k कैप। ये आया अपने पास में PQ के अनुदेश, PQ के अनुदेश इकाई सदिश, PQ के अनुदेश इकाई सदिश। आसान है, ठीक है। मात्रक सदिश और इकाई सदिश एक ही बात होती है बेटा, है ना, अलग अलग नहीं है। अब देखो आप, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दिए हुए सदिश ये A और B, पहले इनका A सदिश और B सदिश का योगफल निकालना है, फिर योगफल का इकाई सदिश निकालना है। देखो आप कैसे, यहाँ पर हल, अच्छा ये आपकी किताब में ये मात्रक सदिश लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। मात्रक सदिश और इकाई सदिश और यूनिट वेक्टर एक ही बात होती है। इन सब का मतलब ये होता है कि इसका मापांक 1 होता है। इसका मापांक क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये बात अपने को याद रखनी है। अब साहब यहाँ पर आए हैं साहब, A सदिश ये है 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। B सदिश ये बराबर है माइनस i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप। अब ये आ गया A सदिश प्लस B सदिश, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये आया अपने पास में i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप, है ना। इसको मैं ऐसे करके r मान लेता हूँ दोनों को। अब मेरे को इस योगफल का मात्रक सदिश या इकाई सदिश निकालना है, मतलब मुझे क्या काम करना है, r कैप निकालना है। तो r कैप जो है वो आ गया r सदिश और r सदिश का मापांक, ये आ गया i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप और बटे में अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में 1 प्लस 0 1, तो ये आ गया अपने पास में 1 बटा अंडर रूट 2 i कैप 0 j कैप और k कैप। अगर आप ये 0 j कैप नहीं लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आया अपने पास में A सदिश और B सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, उसकी दिशा में मात्रक सदिश, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये है साहब एक सदिश दे रखा है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या हो, 8 इकाई। तो 8 इकाई का मतलब जो अपने को मात्रक सदिश प्राप्त होगा वो वास्तव में क्या होता है, उसका परिमाण 1 होता है।
अगर अपने को 8 इकाई का निकालना है तो 8 का गुणा कर दो। पहले मात्रक सदिश निकालो, यानी कि इकाई सदिश निकालो, फिर उसमें 8 का गुणा कर दो। तो जैसे ही इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1, 8 का गुणा कर दिया तो उसका मापांक यानी कि परिमाण कितना हो जाएगा 8। सीधी सीधी बात। तो देखें जरा कैसे होगा ये हल। ये अपने पास में ए सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप ये दे रखा है ना। अब इसके अनुदिश पहले इकाई सदिश निकालो। तो यहाँ पर ए कैप बराबर ए सदिश और बटे में सदिश ए का मापांक, यह आ गया अपने पास में 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बटे में अंडर रूट, यह आया 5 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2, ये हो गया। अब ए कैप बराबर यह आ गया अपने पास, देखना जरा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बटे में अंडर रूट, यह आ गया 25 प्लस 1 प्लस 4, कितने हो गए बेटा 30 है ना। तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 30। तो ये 1 बटा अंडर रूट 30 और 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये है अपने पास में इकाई सदिश। लेकिन अपने को इकाई सदिश नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, ऐसा सदिश बताना है जिसकी इकाई कितनी हो, जिसका परिमाण कितना हो 8 इकाई। अतः प्रश्नानुसार 8 ये तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा 8 बटे अंडर रूट 30 है ना, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया था। ये अपने पास में वो सदिश आ गया जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है बेटा, और आगे देखते हैं। हाँ भाई, इस प्रश्न में देखिए आप, इसमें देखा है कि 2 सदिश हैं और अपने को बताना है कि ये दोनों सदिश क्या हैं, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक ही रेखा में स्थित है। संरेख सिद्ध करने के लिए 2 सदिशों को समांतर सिद्ध कर दो तो वो संरेख सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अपन क्या काम करते हैं, इसमें तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि हल, यहाँ पर एक सदिश दे रखा है ए सदिश, ये है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी सदिश जो है ये दे रखा है माइनस 4i कैप और प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ए सदिश ये है a1i कैप प्लस a2j कैप और a3k कैप, और बी सदिश जो है ये बराबर है b1i कैप b2j कैप और b3k कैप। ऐसे 2 सदिश दे रखे हैं। तो यहाँ पर यदि a1 बटे b1 बराबर हो a2 बटे b2 बराबर हो a3 बटे b3, अगर ऐसा हो, यदि हो तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि a वेक्टर, ठीक है, समांतर है किसके, b वेक्टर के, यानी कि a सदिश और b सदिश क्या है, संरेख हैं। ये होता है सर, a सदिश और b सदिश कैसे आते हैं, संरेख आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखें अपन 2 बटे माइनस 4 बराबर माइनस 1 बटे 6 बराबर 4 बटे माइनस 8। अब क्या ये बराबर आ रहे हैं, देखो आप, माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 6 और माइनस 1 बटा 2 बराबर नहीं है, तो ये संरेख नहीं है। अतः ए सदिश व बी सदिश संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, और देखते हैं ये प्रश्न। देखिए, इसमें कहा जा रहा है सदिश
की दिक कोसाइन यानी कि दिक को जय ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हल देखो ज़रा ध्यान से, ये है ए सदिश दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। मान लिया कि माना सदिश ए की दिक को जाएं जो है LMN है, ये मान लिया सब। अब LMN है तो इसका मतलब क्या हुआ कि L बराबर है ना कॉस एल्फा बराबर, ये आएगा अपने पास में प्लस माइनस x बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, ये आ गया। तो यहाँ पर प्लस माइनस अब 1 और बटे में अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना हो गया ये प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 14, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही m बराबर कॉस बीटा, इसकी बात करें प्लस माइनस y बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, ये आ गया प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 14, 2 बटे अंडर रूट। ये फिर आया अपन n बराबर, ये है कॉस गामा प्लस माइनस z बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 बराबर प्लस माइनस 3 बटे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर प्लस माइनस 3 बटे अंडर रूट 14। ये क्या आ गई अपने पास में, इस सदिश की दिक को जाएं, LMN के जो मान आए ये क्या है अपने पास में, इस सदिश की दिक को जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल अपन इसके आगे के प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।